क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? सदियों से मनुष्य अलौकिक जीवन के अस्तित्व के बारे में अनुमान लगाता रहा है। हम सुदूर ग्रहों पर अजीब और रंगीन जीवन की कल्पना करते हैं। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों से लेकर सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यासों से लेकर मीडिया के अन्य रूपों तक हम हमेशा एलियंस, अतिरिक्त स्थलीय दुनिया के विचार और इन दुनियाओं की यात्रा और निवास दोनों के बारे में बात करना पसंद करते हैं। हम अंतर्ग्रही प्रभुत्व का पीछा करने वाली विदेशी सभ्यताओं के बारे में कहानियां सुनाते हैं, लेकिन हमारी आकाश गंगा में कहीं अलौकिक जीवों के मौजूद होने की क्या संभावना है? यदि एलियंस अस्तित्व में हैं, तो हमने उनका सामना पहले क्यों नहीं किया? और स्टीफन हॉकिंग ने मानवता के भाग्य के संबंध में क्या बयान दिया? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। आकाशगंगा में 100 से 400 अरब तारे हैं। उनमें से लगभग 3000 से अधिक सितारों में मनुष्यों ने एक्स्ट्रा सोलर ग्रह या एक्सोप्लैनेट की खोज की है, जो जीवन का समर्थन करने में सक्षम हो सकते हैं। आज तक वैज्ञानिकों ने अकेले हमारी आकाशगंगा में 4900 से अधिक एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है। ब्रह्मांड में लगभग 200 अरब आकाशगंगाओं के साथ वहां खरबों संभावित रहने योग्य ग्रह हो सकते हैं। क्या संभावना है कि उनमें से एक ग्रह जीवन का समर्थन करता है? औसत दर्जे के सिद्धांत के अनुसार हमारे सौर मंडल का विकास और वे गुण जिनके कारण अंततः जीवन का विकास हुआ, ब्रह्मांड में असामान्य नहीं हो सकते हैं। यदि औसत दर्जे का सिद्धांत सत्य है, तो विदेशी जीवन संभवतः हमारी आकाश गंगा में कहीं और किसी न किसी रूप में मौजूद है। हालांकि मनुष्यों ने अलौकिक जीवों का कोई ठोस सबूत नहीं खोजा है। हम नहीं जानते कि वे किस ग्रह पर रहते हैं या उनका आकार कैसा है। यहां तक कि उनकी रासायनिक संरचना भी एक रहस्य बनी हुई है। पृथ्वी पर कार्बन सभी जीवित जीवों का प्राथमिक निर्माण खंड है, जो हमारे ग्रह पर अधिकांश बायोमास का निर्माण करता है। विदेशी जीवन की रासायनिक संरचना समान नहीं हो सकती। विज्ञान कथा में लेखकों ने सिलिकॉन आधारित जीवन रूपों की संभावना का पता लगाया है, जो पृथ्वी पर जीवन के विपरीत व्यवहार और विकास कर सकते हैं। अलौकिक जीवन के बारे में हमारी अधिकांश समझ इस बुनियादी धारणा के इर्द गिर्द घूमती है कि विदेशी जीव पृथ्वी पर जीवों के साथ कुछ लक्षण साझा करते हैं। उन लक्षणों में रासायनिक संरचनाएं और जैविक अनिवार्यताएं शामिल हैं, जैसे अस्तित्व, प्रतिस्पर्धा और प्रजनन। इन धारणाओं को देखते हुए वैज्ञानिकों का मानना है कि अलौकिक जीवन रूप पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ शुरुआती सूक्ष्म जीवों के समान हो सकते हैं। लगभग 3.7 अरब वर्ष पहले एक कोशिकीय रोगाणु, जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, पहली बार हमारे ग्रह पर विकसित हुए। कुछ शुरुआती जीव समुद्र के तल पर एकत्र हुए, जहां वे खनिज समृद्ध अत्यधिक गर्म समुद्री जल पर जीवित रहे। लगभग 1 अरब साल बाद प्रोकैरियोट्स अधिक जटिल यूकेरियोट्स में विकसित हुए। यूकेरियोट्स के बहुकोशिकीय जीवों में विकसित होने में 1 और अरब वर्ष बीत गए, जो अंततः जटिल जीवन के विविध साम्राज्यों में विस्फोटित हो गए। जटिल जीव अरबों वर्षों के विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह मानते हुए कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन एक समान है। विदेशी सूक्ष्म जीव भी समान विकासवादी पथ का अनुसरण कर सकते हैं। समय के साथ ये रोगाणु जटिल जीवों के एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र में विस्तारित हो सकते हैं, जो हमारे ग्रह पर जीवन से बिल्कुल अलग दिख सकते हैं। एक विदेशी पारिस्थितिकी तंत्र एक बुद्धिमान प्रजाति को भी बढ़ावा दे सकता है, जो एक उन्नत सभ्यता में विकसित हो सकती है। वे ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकते हैं, उन्नत तकनीक का निर्माण कर सकते हैं और अंततः अपने सौर मंडल से परे अंतरिक्ष का पता लगा सकते हैं। यदि ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन का विकास असामान्य नहीं है, तो मनुष्यों को इनमें से एक या अधिक अंतरतारकीय सभ्यताओं से संपर्क करना चाहिए था। मनुष्यों ने हमारे सौर मंडल की बाहरी सीमा पर कई मानव रहित राजदूत भेजे हैं। हमने सुदूर तारा समूहों में अरेसीबो संदेश और कॉस्मिक कॉल जैसी रेडियो तरंगें भेजी हैं। हमारी पहुंच छोटी हो सकती है और हमारी तकनीक अविकसित हो सकती है, लेकिन अगर मनुष्य अंतरिक्ष में संदेश और जांच भेज सकते हैं,
तो किसी अन्य बुद्धिमान प्रजाति ने हमारी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? इटालियन भौतिक शास्त्री एनरिको फर्मी ने भी ऐसा ही प्रश्न पूछा था। यदि औसत दर्जे का सिद्धांत सत्य है और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हमारी आकाश गंगा में एक विदेशी प्रजाति मौजूद है, तो हमने उनसे क्यों नहीं सुना? फर्मी पैराडॉक्स नामक इस प्रसिद्ध विरोधाभास ने असंख्य कट्टरपंथी सिद्धांतों को जन्म दिया है, जो यह बता सकते हैं कि मनुष्य ब्रह्मांड में अकेले क्यों प्रतीत होते हैं। एक असाधारण परिकल्पना हमारे सौर मंडल को एक संरक्षित जंगल क्षेत्र के रूप में कल्पना करती है। एक उन्नत विदेशी सभ्यता द्वारा आयोजित एक चिड़ियाघर। एक अन्य परिकल्पना का दावा है कि हमारी आकाश गंगा में प्रत्येक बुद्धिमान प्रजाति अपने गृह ग्रहों से भागने से पहले नष्ट हो गई थी। अभी भी अजीब बात है, एक विदेशी प्रजाति हमारी धारणा के बाहर मौजूद हो सकती है, शायद मनुष्यों के लिए अज्ञात विमान पर रह रही हो, लेकिन ये परिकल्पनाएं अत्यधिक काल्पनिक हैं। अलौकिक जीवन की स्पष्ट अनुपस्थिति के पीछे कहीं अधिक संभावित स्पष्टीकरण है। मिल्की वे आकाश गंगा अविश्वसनीय रूप से विशाल है और हमने इसका केवल एक बहुत छोटा टुकड़ा ही खोजा है। एक बुद्धिमान प्रजाति हमारी आकाश गंगा के दूसरी ओर पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर एक बाह्य ग्रह पर रह सकती है। शायद इस सभ्यता ने सैकड़ों या हजारों साल पहले अंतरिक्ष में एक संकेत भेजा था और मनुष्य अभी भी उस संदेश के आने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि संभव है इनमें से कोई भी परिकल्पना फर्मी विरोधाभास की ठीक से व्याख्या नहीं करती है। यदि कम से कम एक विदेशी सभ्यता के पास अंतरतारकीय संदेश भेजने की तकनीक थी, तो अब तक उस प्रजाति को अंतरतारकीय परिवहन विकसित कर लेना चाहिए था और हमारे सौर मंडल की यात्रा करनी चाहिए थी। फर्मी विरोधाभास के जवाब में रॉबिन हैंसन नामक एक अर्थशास्त्री ने ग्रेट फिल्टर नामक एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। हैंसन के अनुसार बुद्धिमान जीवन की लंबी विकासवादी यात्रा में एक चरण इतना दुर्लभ या असंभावित है कि कोई भी प्रजाति सफलतापूर्वक अंतरतारकीय उपनिवेशन हासिल नहीं कर पाई है। संभावित रूप से मनुष्यों का सामना एलियंस से नहीं हुआ है, क्योंकि ग्रेट फिल्टर हमारी आकाश गंगा में बुद्धिमान जीवन के प्रसार को सीमित करता है। यदि हैंसन का सिद्धांत सही है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मनुष्य अस्तित्व में आने वाली पहली या एकमात्र बुद्धिमान प्रजाति है? भले ही मनुष्य इस समय मौजूद एकमात्र सभ्यता है, अन्य सभ्यताएं लाखों साल पहले अस्तित्व में रही होंगी। यह संभव है कि पृथ्वी पर जटिल जीवन के विकास से पहले एक बुद्धिमान विदेशी प्रजाति हमारी आकाश गंगा में रहती हो। इस प्रजाति ने औजारों की खोज की होगी, संरचनाओं का निर्माण किया होगा और अपने गृह ग्रह पर उपनिवेश स्थापित किया होगा। शायद उनकी नजर सितारों पर थी, लेकिन किसी समय उनकी सभ्यता नष्ट हो गई। जब पृथ्वी पर जीवन आदिम और सूक्ष्म था, तब एक संपूर्ण साम्राज्य का उत्थान और पतन हो सकता था। परिणाम स्वरूप हमारी सभ्यताएं अंतरिक्ष या समय में ओवरलैप नहीं हुई। हमारी आकाशगंगा की उम्र और आकार को देखते हुए एक संभावित संभावना, होमो सेपियंस लगभग 300,000 वर्षों से पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। यह मानवता के लिए एक लंबा समय है, लेकिन ग्रहों और आकाशगंगा के समय के पैमाने के संबंध में नगण्य है। एक ही समय में एक ही आकाशगंगा में दो तकनीकी सभ्यताओं के विकसित होने की संभावना असाधारण रूप से कम हो सकती है, लेकिन यह अध्ययन के विविध और बड़े पैमाने पर अमूर्त क्षेत्र में कई परिकल्पनाओं में से एक है। अंततः मनुष्य उन प्राणियों के बारे में बहुत कम ठोस सच्चाई जानते हैं जो तारों के बीच रह भी सकते हैं और नहीं भी। अलौकिक जीवन के बारे में हमारी समझ को बदलने के लिए बस एक खोज की जरूरत है। यह हमारे जीवन काल में नहीं हो सकता है, लेकिन किसी दिन मनुष्य यह साबित कर सकते हैं कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। तब तक अलौकिक जीवन की खोज जारी रहेगी। मानव इतिहास के इस समय में ऐसा लगता है जैसे कोई भी एलोन मस्क की तरह अंतरिक्ष अन्वेषण शुरू करने के लिए उत्सुक नहीं है। नासा के सहयोग से बाहरी अंतरिक्ष में कई सिग्नल भेजे गए हैं, लेकिन हमें कोई उत्तर नहीं मिला है। फिर भी मस्क ने अभी तक हार नहीं मानी है। मस्क लंबे समय से मंगल ग्रह की यात्रा को एक लक्ष्य के रूप में देखते रहे हैं। 2016 में उन्होंने कहा कि वह एक रॉकेट बनाना चाहते हैं जो लोगों को मंगल ग्रह पर ले जाने
और ग्रह पर एक स्थायी शहर का समर्थन करने में सक्षम हो। यह कुछ ऐसा है जो हम अपने जीवन काल में कर सकते हैं, उन्होंने मेक्सिको के ग्वाडलाजारा में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस में 100,000 दर्शकों को बताया। आप जा सके, लेकिन जरूरी नहीं कि मस्क की पुरानी भविष्यवाणियां उनकी नवीनतम भविष्यवाणियों से मेल खाती हों। 2016 में उन्होंने स्टार्टअप एक्सेलरेटर वाई कॉम्बिनेटर को बताया कि मंगल ग्रह पर सार्थक संख्या में लोगों को लाना लगभग 10 वर्षों में, शायद इससे भी पहले, शायद 9 वर्षों में संभव था। इस बीच मंगल ग्रह पर एक संयुक्त यूरोप रूस मिशन, जिसे एक्सोमार्स कहा जाता है, यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण हाल ही में निलंबित कर दिया गया था। यह रोवर मिशन, जो 2 भाग श्रृंखला का हिस्सा है, 2022 में लॉन्च करने के लिए निर्धारित किया गया था। 2 भाग वाला मिशन यह जांच करने के लिए डिजाइन किया गया था कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना कि हम अपनी आकाश गंगा या ब्रह्मांड में मौजूद एकमात्र जीवन हैं या नहीं, कई महान दिमागों ने मानवता के लिए अगले सर्वोत्तम कदम पर अपने विचार दिए हैं। इस विषय पर सबसे लोकप्रिय विचारों में से एक दिवंगत महान भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग द्वारा दिया गया था। स्टीफन हॉकिंग अपने पूरे जीवन में मनुष्यों और ब्रह्मांड में हमारे स्थान से संबंधित मामलों के बारे में मुखर रहे। हॉकिंग ने कहा कि मानवता को आगे बढ़ने और एक प्रजाति के रूप में फलते फूलते रहने के लिए हमें बाहर निकलना होगा और नई दुनिया की खोज करनी होगी। अपने सटीक शब्दों में उन्होंने कहा, बस विनाश का जोखिम है। यह पृथ्वी से टकराने वाला एक क्षुद्र ग्रह हो सकता है, ये एक नया वायरस हो सकता है, जलवायु परिवर्तन हो सकता है, परमाणु युद्ध हो सकता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता खराब हो सकती है। हम सितारों को देखने के लिए अपनी जिज्ञासा और बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं और करना ही चाहिए। उन्होंने कहा, हमें यह अभी करना चाहिए, इससे पहले कि मानवता किसी ऐसी आपदा से घिर जाए जिसका हम न तो अनुमान लगा सकते हैं और न ही उस पर नियंत्रण कर सकते हैं।